बच्चों आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम आज की इस वीडियो के अंदर जनवरी सेशन 2026 में जेई मेन के अंदर आए हुए ऑल्टरनेटिंग करंट के मात्र 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जेई मेन में कम आया इस बार। तो चलिए देखते हैं। तो एसी सर्किट्स एंड पावर इन एसी सर्किट्स आया, तो इसकी वेटेज यूजुअली तो अच्छी खासी रहती है, बट इस बार कम आई है ये वेटेज। डजेंट मैटर। चलिए तो ये 4 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं। यूजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज सोर्स द मैक्सिमम करंट मेजर्ड इन द गिवन एलसीआर सर्किट इज 50 मिली एम्पियर। ठीक है, फॉर अ वोल्टेज ऑफ 5 sin 100t, तो ओमेगा आपका 100 है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एल एंड आर शोन इन द फिगर। एल और आर की वैल्यूज गिवन है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम करंट के केस में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के लिए ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होती है। ओमेगा आ गया यहाँ से 100, 1/√LC हो गया। अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या आएगा देख लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में आएगा 100 × 100 इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है बच्चों, अब इंडक्टर आपको 2 हेनरी दे रखा है, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा आप देख लीजिए। तो यहाँ से इंडक्टर आपका 2 हेनरी है, तो 2 उधर ले गया, 200 × 100 1/C। कैपेसिटेंस आ जाएगा आपका 1/200 × 100। माइक्रोफैरड में चेंज करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाइए जरा, 1 2 3 4 हट गई, 50 माइक्रोफैरड आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ से आपकी 50 माइक्रोफैरड आ रही है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड विद 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स एज शोन इन द फिगर, द पावर फैक्टर इज α/10। ठीक है, तो पहले तो पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर होता है cos φ, जिसको बोलते हैं R डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। तो R कितना है, R है आपका 60 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस कितना है √ में XL - XC का स्क्वायर, या XC - XL तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, XL - XC का स्क्वायर प्लस बच्चों R²। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय √ में, अब XL - XC क्या है 70 - 150 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 60 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ये 60/100 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आपका 0.6 आ जाएगा, है ना। 6/10 आ जाएगा। ठीक है, 6/10। इन्होंने बोला है पावर फैक्टर एक्चुअली में α/10 है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बालकों 6 आ गई है। ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू 6 आ गई है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 6 आ गई है। पावर फैक्टर तो cos φ होता है, 0.6 आ गया। आसान सवाल था। आइए एक आरएमएस वैल्यू निकालने पे भी सवाल आ गया। द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक करंट है आपका I = I0 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t बाय कैपिटल T। अब आपको यहाँ पर आरएमएस करंट निकालना है। तो आरएमएस करंट क्या होता है बताइए। आरएमएस करंट होता है आपका, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये होता है, इंटीग्रेट करिए 0 से t तक I² dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन खेल लेते हैं। ये आरएमएस का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 0 से कैपिटल T तक I0 स्क्वायर T²। ठीक है, बाय कैपिटल T² और एक और T नीचे था, तो ये कॉमन आएगा यहाँ पर I0 का स्क्वायर बाय T³। T² का इंटीग्रेशन T³/3 0 से T तक। ठीक है बच्चों, पॉपुलर क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो ये आ गया आपका IRMS का स्क्वायर, तो ये आपका कैपिटल T³ हो गया, तो I0 का स्क्वायर बाय 3, तो IRMS आ गया आपका I0 डिवाइडेड बाय √3। IRMS आ गया बच्चों आपका I0/√3। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला सवाल क्या है बच्चों। इंडक्टर में 16 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ Li²। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ½ Li² जो है वो एक्चुअली में 16 जूल है। अच्छा, एंड डिसिपेट्स 32 वॉट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो I²R, बेसिकली इंडक्टर एक LR सर्किट है। यहाँ पर जो इंडक्टर है ना बच्चों, वो एक्चुअली में एक LR सर्किट है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, और करंट आपको 2 एम्पियर दे रखा है। अच्छा, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो क्या आएगा, देखिए L/2R।
किसके बराबर आ गया 16/32, आई स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से L/2R आपका 1/2 आ गया, तो यहाँ से आपका L/R की वैल्यू तो 1 आ गई है ना बच्चों। अच्छा पूछा कुछ और है, लेकिन रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा, देखिए बदतमीजी है यहाँ पर, रेशियो ऑफ इंडक्टेंस नहीं पूछा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है आपका ओमेगा L/R, तो आपने दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो तो ओमेगा के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा है आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 बालको, ये आंसर आपका 314 आ गया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो आपका 314 आ गया है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि जनवरी सेशन में ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के आए हुए 4 क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान, काफ़ी मासूम क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा।